हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा सत्र 2021-22 आरंभ हो चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई की ओर भी आपने अब अपना ध्यान कर लिया होगा। तो हम सत्र का जो प्रारंभ है वह करने जा रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों। तो ये 8वीं कक्षा का जो हिंदी विषय है इसके ऊपर हम उपचारात्मक शिक्षण देने जा रहे हैं। तो बच्चों, 7वीं कक्षा में आपकी कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण का आरंभ किया जा रहा है। तो बच्चों, आओ सत्र का प्रारंभ हम उपचारात्मक शिक्षण से करते हैं। तो सबसे पहले हम आपने जो 7वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक पढ़ी है हिंदी की वसंत भाग 2, उसके कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिनको उच्चारण करते समय आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको वर्तनी उनकी समझ में नहीं आई, जिस कारण आप उसका सही उच्चारण नहीं कर पाए। तो इसमें पहला शब्द है हमारा पिंजरबद्ध। आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों। दूसरा है होड़ा होड़ी। तो पहला शब्द मैं फिर से दोहराऊंगी, पिंजरबद्ध, और उसके बाद है होड़ा होड़ी। आप मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अगला है आश्रय और फिर है निबोरी। तो मेरे साथ साथ उच्चारण करते रहिए। ब्रह्मपुत्र, इसके ऊपर ध्यान देंगे। ब्रह्मपुत्र, हो में मौ लगा है, ब्रह्मपुत्र, इसका इस तरह से उच्चारण हमने करना है। उसके बाद है बच्चों संभ्रांत। अब 2 अक्षरों पर अनुस्वार लगा है, तो उच्चारण में भी उसकी आवाज अनुस्वार की आनी चाहिए। संभ्रांत हमने इसका उच्चारण करना है। तो ये 7वीं में पढ़े गए पाठ में से ही लिए गए हैं ये शब्द। अंतर्व्यापी, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि किस तरह से मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ। अंतर्व्यापी। तो आगे है डॉक्टर। डा के ऊपर जो चिन्ह लगा है पूर्वलब्ध अनुनासिक चिन्ह इसको कहते हैं। जब ये किसी अक्षर पर लगता है तो फिर उसकी ध्वनि में अंतर आ जाता है, इसको हम डॉक्टर पढ़ेंगे। तो कई शब्द आप ऐसे देखते होंगे जिन शब्दों पर ये लगता है, तो ये आपको समझ आ गए होंगे। ऊपर है अंतर्व्यापी, फिर है डॉक्टर। अब आगे चलते हैं, अगला शब्द लेते हैं बच्ची। हमने बच्ची इसका उच्चारण करना है, क्योंकि उसमें जो पहला चौ जो बीच का है वह आधा है और दूसरा चौ पूरा है। और फिर उसके बाद है हार्दिक। अब हमें पता है कि रॉ उसमें सिर पर लगा हुआ है, इसके इसलिए उसके उच्चारण में भी इस तरह से हमें करना है, हार्दिक उसको उच्चरित करना है। अगला जो शब्द है वह है द्विशाखा। अब हम ध्यान से अगर इसको देखें तो हमें समझ आ रहा है कि दो के पाँव में वो लगा है। द्विशाखा, जब हम लिखित रूप से इनका प्रयोग करेंगे तो उस समय हम ध्यान देंगे कि कौन सा अक्षर इसमें आधा है और कौन सा पूरा है। अगला जो शब्द है वह है दुसाध्य। बच्चों, इसको दुसाध्य इसलिए बोलेंगे क्योंकि दु के बाद विसर्ग लगा है, तो विसर्ग का भी इसमें उच्चारण आना चाहिए। फिर अगला है महामारी। जैसे कोरोना एक महामारी फैली हुई है, तो महामारी। फिर उसके बाद है श्रृंखला। तो श्रृंखला भी हमें उच्चारण करना आना चाहिए। तो उसके बाद है स्वतंत्रता। तो इस तरह से आप मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करते रहिए, स्वतंत्रता। फिर आगे है चर्चित। अब हमें सामने मात्राएं भी अच्छे से दिख रही है, हमें वर्तनी का भी पता चल रहा है कि कैसी वर्तनी लगी है किस शब्द में। फिर से उच्चारण करेंगे, स्वतंत्रता और चर्चित। अब आगे चलते हैं आर्त क्रंदन। कैसे हम इसका उच्चारण करेंगे इस शब्द का, आर्त
क्रंदन। फिर अगला जो शब्द है हमारे पास वो है तुनुक मिजाज। तो बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। तुनुक मिजाज ये शब्द है और फिर से इसका उच्चारण करेंगे आर्त क्रंदन और उसके बाद है तुनुक मिजाज। तो ये हम पाठ में इन शब्दों को पढ़ चुके हैं और इनके अर्थ भी हमने पिछली कक्षा में जान लिए हैं। अगला शब्द है प्रतिष्ठित। ध्यान देंगे, क्या शब्द है? प्रतिष्ठित। उसके बाद है द्वंद्व। इसमें ध्यान देंगे, द्वंद्व ये शब्द है बच्चों। अगला है चिन्ह। हमें नौ की जो ध्वनि है वो अंत में आनी चाहिए, चिन्ह। तो उसके बाद है रक्त। रक्त। तो बच्चों ये हमने जो शब्दों का उच्चारण किया है तो साथ साथ में आप बच्चों ने भी इसका उच्चारण किया होगा। तो अब सभी जो विद्यार्थी है वह 7वीं कक्षा की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको 8वीं कक्षा की शायद पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध ना हुई हो, तो आप वैसे भी हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण है वो पिछली कक्षा की पुस्तक से ही होगा। तो उससे आपने 10 शब्दों का उच्चारण करना है और अपने हिंदी के जो अध्यापक है किसी न किसी तरीके से आप उनको ये सुनाएंगे 10 शब्दों का जो उच्चारण करके। चाहे आप फ़ोन के माध्यम से सुनाएं, जैसा भी आपको ठीक लगता है, चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजें। तो बच्चों ये आपके लिए पहले दिन का ये कार्य है, तो आप सभी बच्चे इस कार्य को करें।